की रक्षा करेंगे, हम सबका भला सोचेंगे, विश्व का कल्याण होगा। ऐसा क्योंकि आज हम परिवार में बच्चे एक एक हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन हमारे पूर्वजों को, हमारे दादाओं को, हमारे पिताओं को, जब 8-8, 9-9, 10-10 बहन भाई होते थे। एक चूल्हा होता था मिट्टी का, उसी मिट्टी के चूल्हे के पास में माता बैठती थी और बेटे खेत से या अपना जो भी कार्य करता थे वो काम करके घर आते थे। बहुओं के ऊपर सासू हुकूमत चलाती थी, साथ साथ बेटे और बहू एक जगह पर बैठ कर भोजन करते थे। क्या वो जीवन अच्छा था या आज का अच्छा है? आत्मा से बताओ। कारण एक छोटा सा नाराज हो जाता तो दूसरा भाई मना लेता, दूसरा नाराज होगा तो तीसरा मना लेता। आज एक एक बच्चे पैदा कर रखे वो भी शुगर के, पी के, इनका नाम शुगर बीपी निकालना पड़ेगा हमारे समय में। एक बच्चा या एक बेटी होगी शुगर है, क्या करोगे भाई? क्या भूख मरोगे? उनको देखो ना, ये हमारे गोविंद राम जी भाई साहब बैठे हैं, हमारे यहाँ के हैं, अमरपुरा गांव के हैं, 6 गांव के बीडीसी मेंबर हैं। अब ऐसा में एक बार खड़ा होकर के, एक बार खड़े होकर के सबसे राम राम कर लिया। इनके 7 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 7। जोरदार तालियां। बैठिए। और हमारे डॉक्टर साहब है रणवीर जी, डॉक्टर रणवीर सिंह प्रोफेसर, कहां भाई? वो पीछे खड़े। आपके कितना बेटा है? एक। बताओ, सच में बताओ आत्मा से, उस बेटे के बारे में उस बेटे ने कितना परेशान किया था आपको? भाज की दौड़ के आना पड़ेगा नुकसान। उदाहरण ही है सामने, अपने को क्या करना पड़ेगा? विचार करने की जरूरत है। आजकल मैं बोलता हूं कि लोग कहते हैं महाराज जी आप 3-3, 4-4 बच्चों का क्या करोगे? जरूरत है इसी देश को। कोई सेना में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई व्यापारी बनेगा, कोई बाप की धरोहर संभालेगा, कोई देश के लिए संत बनेगा, कोई विद्वान बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई देश का नाम रोशन करेगा। जरूरत है। हाँ, सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित सभी विद्वान जनों को प्रणाम करता हूँ। अपने सतगुरु महाराज जी के चरणों में सत सत नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से भगत को इतने बड़े मन से अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं डॉक्टर रणवीर सिंह, मैंने मनोविज्ञान में MA, MPhil, PhD की है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज करनाल से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। 14 साल पहले मैं अमरपुरा धाम से जुड़ा था और जुड़ने का कारण एक था कि मेरे बेटे को समस्या रहती थी, कहीं भी इलाज नहीं उसका हो रहा था। हालांकि मैं खुद डॉक्टर हूँ लेकिन उसका इलाज नहीं हो रहा था। तो मेरे को बताया किसी ने, मेरी माँ ने, कि अमरपुरा धाम चले जाओ, वहां पे जाके ये ठीक होगा। मैं यहाँ आया, आके फेरी लगाई, कुछ वो ठीक हुआ। उसके बाद समस्या रही तो उसको मैंने एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा दिया। जो हॉस्पिटल के डॉक्टर थे वो उसका गॉल ब्लैडर काटने के लिए तैयार हो गए कि इसका गॉल ब्लैडर निकलेगा और 25,000 रुपए जमा करवा दो। मैंने सतगुरु महाराज जी से बात की। सतगुरु महाराज जी ने कहा कि इसको फौरन यहाँ से निकाल के फोर्टिस मोहाली, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है नॉर्थ इंडिया का, वहां लेके जाओ। मैं वहां लेके गया तो वहां डॉक्टरों ने कहा तो इसको तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। तो कहने का मेरा भाव, एक बेटा डॉक्टर साहब ने कहा बड़ी चिंता, अगर 5-6 बेटे होते तो कहते चलो गला प्लेटर निकाल दो, कोई बात नहीं, दूसरा ठीक कर।
मैंने कहा मेरा बाप एक बेटा, और कितनी चिंता थी। आज ये अभी भाई साहब विशाल से भाई साहब कह रहे थे कि हेलमेट हम नहीं लगाते। सच्ची बात, बादल के पास से यही आए हुए बैठे हैं, एक ही बेटा था और मोटरसाइकिल लेकर के जन्मदिन के लिए कोई केक लाने के लिए गया, घर वाले सजा